नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी का एक जो टॉपिक है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्रियात्मक अनुसंधान से आप सभी को पता है कि 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने हार्वर्ड गार्डनर है, जीन पियाजे है, इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लिया। सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ये रीट लेवल 2 2018 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। दूसरा है, यह व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। तीसरा, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। चौथा, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जिससे जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो साथियों, क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन जो है ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। ये HM 2018 में पूछा गया। तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, सामान्य अनुप्रयोग पर या सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह तात्कालिक अनुप्रयोग, तात्कालिक समस्या पर जो है बल देता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है? निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या ये सभी? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य जो संक्रिया होती है वो ये सभी रहेगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। या निदान भी आना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण भी आना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रीट लेवल फर्स्ट 2016 का ये क्वेश्चन है। हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है कौन सा? तो साथियों, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों, सामाजिक समस्या से संबंधित और विद्यालय की जनशक्ति द्वारा यानी विद्यालय के लोगों द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये रीट लेवल 2 2016 का क्वेश्चन। अगला है, एक अध्यापक या अध्यापिका को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है, वह है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों, यह क्या रहेगा कि एक अध्यापक या अध्यापिका जो है किसी विषय की अपनी अवबोधात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहता है। तो साथियों, ये जो है रचनात्मक आंकलन कर रहा है या अध्यापिका रचनात्मक आंकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का। 7वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान जो है विद्यालय या विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वहाँ पर जो है उसका शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत
व्याख्या और चौथा है अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो राइट आंसर आपका रहेगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सीजी टेट में आया हुआ है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। अगला देखिए नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, पहला ऑप्शन, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। दूसरा है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। तीसरा है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। चौथा है शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ये यूटेट में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है? संदर्भगत, समयबद्ध, समय, वाचन या कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका संदर्भगत, समयबद्ध। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, क्या कारण है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है? रीट लेवल फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है साथियों। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा साथियों, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रकाशकों द्वारा बनाया जाता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधानी। इसलिए ये जो है मौलिक अनुसंधान साथियों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने अंकित है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? पहला है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। दूसरा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है। तीसरा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। चौथा है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है साथियों? क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा साथियों प्रश्न नंबर 12 का। 13वें प्रश्न में आते हैं साथियों। 13वां प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। तो प्रश्न नंबर 13 से आगे अब हम देखने वाले हैं साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए साथियों। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? रीट लेवल सेकंड 2012, उपकल्पनाओं का निर्माण, सामान्यीकरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन या शोध का आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो साथियों कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो राइट आंसर रहेगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। 14 नंबर है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान आपको पता है विद्यालय व उससे जुड़ी हुई समस्याओं जो है उसका निपटारा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी समस्या जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। रीट लेवल सेकंड 2012 में पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने। पहला है हिंदी के 5वीं कक्षा के रचनात्मक अध्ययन करना। तीसरा है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। चौथा है भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव। ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान से जो है आपका संबंधित नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। बिल्कुल विद्यालय से रिलेटेड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रीट लेवल फर्स्ट 2012 आप देख सकते हैं। आरटेट या हम कह दें कि रीट में हर एक पेपर में आपका चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो एक क्वेश्चन आ रहा है। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है।
4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। व्यापक स्तर पर नहीं, स्थानीय स्तर पर बिल्कुल ये काम में लिया जाता है, व्यापक स्तर पर नहीं लिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 16 क्वेश्चन थे साथियों जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं और बिल्कुल क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपका रीट में एक सवाल 100% आना तय है। तो आपके 16 में से कितने सही थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब आपको कंटिन्यू इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।